नमस्कार भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं झारखंड में 2024 में किसकी बनने जा रही है सरकार। क्या फिर से झारखंड में हेमंत सोरेन वापिस सीएम बन पाएंगे 2024 में, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी झारखंड में, या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी झारखंड में, या फिर अदर पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी इस बार झारखंड में। अच्छा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं झारखंड की 82 विधानसभा सीटें और 24 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। अच्छा दोस्तों, हम वीडियो को विस्तार से जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं झारखंड के बोकारो जिले की। बोकारो में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के मिलने की संभावनाएं हैं। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं। 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं झारखंड की 76 जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है। 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद बनी हुई है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं झारखंड के देवघर जिले की। देवघर में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को, यानी कि कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की अनुमान है। दोस्तों, हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा स्टॉक ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को और 2 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है और अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं देवघर जिले के बाद धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं। 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 2 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर सभी पार्टी को बराबर सीटें मिलने की उम्मीद बनी हुई है और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं धनबाद जिले के बाद दुमका जिले की। दुमका में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 0 विधानसभा सीट और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 2 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट पे अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद बनी हुई है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दुमका जिले के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है और झारखंड पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 विधानसभा सीट की मिलने की उम्मीद है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद प्रबल बनी हुई है। दोस्तों, हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 26 विधानसभा स्टॉक ओपिनियन पोल आपकी समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 12 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। 9 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है 1 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड के गढ़वा जिले की 2 विधानसभा स्टॉक ओपिनियन पोल की। 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावनाएं हैं 1 विधानसभा सीट की और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ सकता है और अन्य पार्टी को भी 0 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं गढ़वा जिले के बाद गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं गिरिडीह जिले के बाद गोंडा जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ सकता है।
दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 37 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 19 विधानसभा सीट, 7 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद भी है और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 10 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड के हजारीबाग की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की और अन्य पार्टी को 0-0 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं हजारीबाग के बाद जामताड़ा जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से दोनों विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अच्छा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जामताड़ा जिले के बाद गुमला जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 46 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 24 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 9 विधानसभा सीट और 12 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और अन्य पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं गुमला जिले के बाद खूंटी जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को बराबर सीटें यानी कि 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है और 1 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। यहाँ पर जरूर कांटे की टक्कर रहने वाली है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0-0 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ सकता है और अन्य पार्टी को भी 0 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं खूंटी जिले के बाद कोडरमा जिले की। कोडरमा जिले में कुल 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट में से 1 ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कोडरमा जिले के बाद लातेहार जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और अन्य पार्टी को 0-0 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 27 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 10 विधानसभा सीट और 13 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी से आगे चलने की उम्मीद है और अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं लाहौर दंगा की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट में से 1 ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं लाहौर दंगा के बाद पाकुड़ जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं पाकुड़ जिले के बाद पालुम जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बराबर टक्कर देने का कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ेगा और अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0-0 विधानसभा सीट की। दोस्तों, हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 33 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 12 विधानसभा सीट और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 14 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड के रामगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 0-0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर अपना खाता खोलते हुए नजर आ रही है, यानी कि उनको 1 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड की राजधानी रांची की। रांची की कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है यानी कि 2 विधानसभा सीट, यानी कि कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है झारखंड मुक्ति मोर्चा को और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा दोस्तों, हम बात करते हैं राजधानी रांची के बाद साहिबगंज जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की 1 विधानसभा सीट की उम्मीद है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ेगा और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ सकता है।
दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल हमने जान लिया है, जिसमें से 40 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है और 14 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है और झारखंड मुक्ति मोर्चा 16 विधानसभा सीटों से के साथ बढ़त हासिल कर सकती है और अदर पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं झारखंड के करसवा जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं करसवा जिले के बाद सिमडेगा जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की और अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीटों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं सिमडेगा जिले के बाद पश्चिमी सिंहभूम की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की और अदर पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों, हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 82 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 45 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 17 विधानसभा सीट और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 18 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट। दोस्तों, हमें उम्मीद है झारखंड ओपिनियन पोल की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।